जागरण क्या है? जागरण सामान्य शब्दों में हम समझते हैं जागरण मतलब कि जैसे हम लोग नव दुर्गा की पूजा जब होती है तो हम लोग कभी कभी दुर्गा का जागरण करते हैं, कभी काली का जागरण करते हैं। यानी जागरण मतलब हम लोग समझते हैं कि गीत भजन और रात भर जगे रहना, यही है जागरण। साहब ने जागरण शब्द की ये व्याख्या नहीं की। जागरण यानी जो सोए थे सो जग गए। जग गए मतलब सिर्फ आंखों से नहीं जगे, सजग हो गए। आपका हृदय ही जग गया शिव के लिए। ये जागा जागा महादेव का जो जय घोष है, ये शिव का अंश जो हमारे आपके अंदर सोया है उसके जागरण के लिए है। यानी जाग जाना आंखों से नहीं, अपनी चेतना का जग जाना। मेरी जो परम चेतना है, जो अंदर, जो मैंने अभी कहा कि साहब ने कहा कि ये जो तुम्हारे अंदर से बोलता है ये कौन है, उसका जग जाना, उसका ये सोच लेना कि मैं यहाँ क्यों आया, किस लिए आया हूँ। बाहर बाहर से तो मैं बहुत सारे रिश्तों से हूँ, मैं किसी का पति, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी की बहन हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो ये है ये कहाँ से आया, कहाँ को जाएगा, कुछ पता नहीं। इसकी जो खोज हो जाए तो जाग जाना मतलब जागरण है। शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है। यानी ये मामला ये नहीं है कि किसी एक को हटाया दूसरे को बैठा दिया, ये मामला नहीं है। ये मामला क्या है कि ये जागरण है, अपनी यात्रा के लिए जग जाना, अपने शिव के लिए जग जाना। अब इस जिज्ञासा के साथ, इस पंक्ति के साथ, जैसा मैंने पहले भी कहा, साहब ने जो कहा उसमें कुछ ना कुछ तो मिलाना है, नहीं तो कुछ घटाना है। तो पंक्ति तो साहब ने यहाँ तक ही कही है, लेकिन जिज्ञासा में ये भी आया है कि फिर हर जगह गुरु भाई गुरु बहन के बीच मतभेद क्यों है। तो मेरी अपनी अनुभूति जो है, अपने दिल से जानिए दूसरे का भी हाल, तो मेरी अनुभूति ये है कि अगर आपने सोचा है कि ये आपका गुरु भाई है तो उससे आपका मतभेद होगा ही नहीं। आपने सोचा है कि ये गुरु बहन है तो उससे कैसे मतभेद होगा? विचार मिल नहीं सकते हैं, ये चलेगा। अपनी बहन है मेरी, ये मेरी बहन है, हम लोग उसे झगड़ा भी कर लेते हैं लेकिन रहते उसी घर में हैं और उसी के साथ हाथ में हाथ डाल के फिर घूमते रहते हैं। बहन मेरी, भाई मेरा, गुरु भाई, यानी गुरु भी है इसमें और वो भाई भी है मेरा, गुरु बहन। तो जैसे ही ये शब्द हम किसी के लिए कहते हैं, इसका अर्थ है कि वो मेरा अपना है। तो अपनों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन का मतभेद नहीं हो सकता, आप उससे अलग नहीं हो सकते। और अगर सबका केंद्र हमेशा एक रहेगा तो दुनिया, सोचिए तो जरा, ये पृथ्वी जहां हम बैठे हैं अभी धरती पे, ये धरती इस क्षण भी घूम रही है, चल रही है। ये धरती भी तो चलायमान है, लेकिन इसका एक केंद्र है, एक केंद्र यानी जिसकी धुरी पे वो घूम रही है। अब इस धरती में बहुत चीजें हैं, असंख्य चीजें, इसी में सागर भी है, इसी में सारे पेड़ पौधे भी हैं, इसी में जगत के सारे पशु और जानवर और पंछी भी हैं, सब हैं इस पे। लेकिन एक केंद्र है तो धुरी चल रही है, चल रही है, चल रही है। शिव शिष्यता का केंद्र हमेशा गुरु होते हैं। अगर शिव मेरे केंद्र में होंगे, मेरा मन अगर शिव को अपने केंद्र में रखेगा तो हमको किसी से भी मतभेद नहीं होगा। हाँ, ये लग सकता है कि भैया ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, दीदी ये काम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम उससे झगड़ा नहीं करने लगेंगे क्योंकि मेरा भाई ही तो है, नहीं समझा है, समझा लेंगे, बात कर लेंगे। काम जब बड़ा होता है, लोग ज्यादा होते हैं तो कभी इधर बर्तन बजेगा, कभी इधर बर्तन बजेगा, मतलब कि 4 लोग घर में रहते हैं तो बर्तन बजने लगता है। अब सोचिए लाखों शिव शिष्य जिस परिवार में रहते हैं उसमें बर्तन बजेगा कि क्या बजेगा, सोच लीजिए क्या क्या ना बजेगा, लेकिन परिवार फिर भी परिवार ही रहेगा, शिव शिष्यों का परिवार। और इस परिवार का जो हाल है ना, लाखों, क्या पूरी धरती भी जिस दिन शिव शिष्य बन जाएगी, जो कि बनेगी ही, शिव ने चाहा है तो बनेगी ही, होगा ही, तब भी उस महादेव को क्या अंतर आएगा। साहब ने कहा एक बार कि एक जहाज, पानी का जहाज है विक्रांत, उस समय विक्रांत आया था भारत का थल सेना में।
तो साहब ने कहा कि विक्रांत जैसा जहाज हो, पानी में चल रहा हो, 4 हवाई जहाज उस पर उतरता हो, 4 हवाई जहाज उस पर से उड़ जाता हो, इतना बड़ा है पानी का जहाज, और उस पे 5 करोड़ मच्छर बैठ गए हैं। इतना विशाल जहाज है, 5 करोड़ मच्छर बैठ गए। और मच्छरों ने कहा जहाज के कैप्टन से कि भाई साहब आपको दिक्कत नहीं ना है मेरे बैठने से? तो कैप्टन कहता है कि और 5 करोड़ को मंगा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। शिव शिष्यों के परिवार में लाखों करोड़ों लोग आते ही रहेंगे, महादेव के परिवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आना है आते जाओ आते जाओ, परिवार तो परिवार ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। हम लड़ेंगे, बात करेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, लेकिन इस परिवार का मुखिया भी एक ही होगा और इसका केंद्र भी एक ही होगा। चाहे लोग जो चाहे कोशिश कर ले, लेकिन मुझको याद है साहब ने कहा है कि शिव शिष्यता में ऐसा नहीं होगा कि 2 भाग 3 भाग होगा। शिव शिष्यता सबको एक करेगी, क्योंकि शिव एक हैं तो वो सबको एक करेंगे ही करेंगे। इसलिए अपने गुरु पे विश्वास रखिए, और विश्वास नहीं भी रखिएगा तब भी होगा यही जो उन्होंने चाहा है, जो उन्होंने किया है। और गुजरात के इस पूरे राज्य में इतना खूबसूरत है, ये कितना सुंदर है, प्रेम और भक्ति की तो धारा बहती है। उस धारा में रहने वाले लोग जब शिव से जुड़ेंगे तो शिव की शिष्यता और कितनी सुंदर है। आइए इस काम को बढ़ाने में मदद करें, प्रेम से प्रेम का दिया जलाने में मदद करें, शिव शिष्यता की पीढ़ी और आगे बढ़ाने में मदद करें, एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि पैर खींचने से कोई नहीं चल पाएगा। हम अगर नहीं चल पा रहे, कोई दूसरा अगर चल रहा है तो उसकी मदद करिए, मदद की मानसिकता रखिएगा तो आपको भी मदद मिलेगी। लेकिन पैर खींचने की मानसिकता रहिएगा तो याद रखिए आप एक का खींचेगा, आपका 2 खींचेगा। इसलिए इस रास्ते से नहीं चल के शिव के राजमार्ग पे हम सब चलें। हमारी मंजिल एक ही है, हमारी गति भी हमारे गुरु ही हैं, शिव ही हमारे गुरु हैं, शिव ही हमारी गति हैं, और शिव ही हमारे रास्ते पे चलने का पाथे भी हैं। तो महादेव महादेव की गूंज सिर्फ आपके मुख से ना हो, आपके हृदय से हो, और हृदय से बोली हुई बात की पुकार दूर तक जाती है। मुंह से बोली हुई आवाज यहाँ से यहाँ तक जाके खत्म हो जाती है, लेकिन दिल की आवाज दूर तलक जाती है। ये दिल की, हरिंद्र के दिल की आवाज है, ये दूर तलक जाएगी। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबसे विदा लेती हूँ। जीवन रहा, फिर मिलेंगे, मिलते ही रहेंगे। आप सभी को प्रणाम। दीदी आप लोग बैठे रहिए, दीदी बैठे रहिए, आप लोग बैठिए।